ओ भाई, आपको तो पता ही होगा कि कुछ दिन पहले मुझे कबाड़ के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए के अंदर ये जो आरसी की कार आती है हमारी, उसका सर्किट मिला था। लेकिन ये इसी हालत के अंदर मिला था, टूटा हुआ मिला था। तो इसके ऊपर हमने क्या किया था कि इसको चालू करने की कोशिश की थी। मतलब कैसे चालू करने की कोशिश की थी, मैंने आपको सब कुछ बताया था डिटेल्ड में इस सर्किट के बारे में। क्योंकि आप देख सकते हो कि ये जो सर्किट है, तो ये इसका टूटा हुआ एक हिस्सा है। तो इसी टूटे हुए हिस्से के ऊपर इसका सब कुछ सर्किट है, सब कुछ माल मसाला है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो ये जो सर्किट होता है, इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो एक आईसी है, उसके साथ साथ कुछ छोटे छोटे रजिस्टर है, कुछ कैपेसिटर है, और उसके साथ साथ ये एक यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा रखा है। और उसके साथ साथ ये इसका जो कॉइल है, जो कि मेन काम आता है इसकी फ्रीक्वेंसी बनाने में और इसकी एंटीना को बनाने के लिए। तो ये है 27 का, मतलब 27 मेगाहर्ट्ज़ का ये जो सर्किट है। तो ये यहाँ पे टूटा हुआ है, लेकिन इसको हमने पावर दी थी। तो इसका ये जो एलईडी है ना, ये एलईडी जल रहा था, मतलब लाल नीला लाल नीला लाल नीला, इस तरीके से ये जो एलईडी है ये हो रहा था। और इसी सर्किट के साथ हमने क्या किया था कि ये जो मोटर आता है, ये मोटर इसी में मुझे मिला था, मतलब इसी कार में मिला था, उसका भी वीडियो मैंने डाल दिया है। तो ये जो मोटर था, इसको हमने यहाँ पे कनेक्ट किया था। लेकिन इसके ऊपर अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं पे भी मोटर लगाने की वायरें दिख नहीं रही होगी। तो देखो ये V-V+ है, मतलब यहाँ से हम वोल्टेज दे सकते हैं, लेकिन मोटर लगाने की वायरें नहीं है। क्योंकि ये जो टूटा हुआ हिस्सा है ना, इसके ऊपर यहाँ पे मोटर लगाने की वायरें थी। मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो ये इसके ऊपर यहाँ पे अगर आप देखोगे तो बी और एफ लिखा हुआ है, मतलब बैक और फॉरवर्ड, और एक एलईडी है, और एक कैपेसिटर की जगह दे रखी है। लेकिन ना ही तो ऊपर से कैपेसिटर है, ना ही तो नीचे से कैपेसिटर है। और यहाँ पे देखो एक एंटीना भी लिखा हुआ है, ANT, मतलब एंटीना का भी जो वायर था वो इसी में था। लेकिन एंटीना का जो बाकी का सर्किट है ना, वो ये जो कॉइल वगैरह रहता है इसमें से जाया हुआ होता है। तो ये कॉइल तो यहाँ पे था। तो इस तरीके से हमने क्या किया था कि जो मोटर कनेक्ट करने के ट्रैक है उनको ट्रेस किया था। तो वो कहाँ पे निकले थे, ये जो यहाँ पे आईसी है, इसकी ये जो 2 लेग्स है, जो कि ये एक छोटा सा आपको यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ दिख रहा होगा। मैं आपको ठीक से दिखाने की कोशिश करता हूँ, इतने पास से तो मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगा। देखो ये यहाँ पे एक छोटू सा कैपेसिटर लग रखा है। तो ये जो कैपेसिटर के इधर की और उधर की जो वायर थी, वही हमारी मोटर की वायर थी। तो इसी तरीके से हमने इसके साथ मोटर को कनेक्ट किया था। और उसके बाद हमने क्या किया था कि ये जो है इसको, इसका जो रिमोट था वो तो मुझे कबाड़ में नहीं मिला था, लेकिन मेरे पास ऑलरेडी एक रिमोट था, जो कि मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ ढूंढने की। तो ये देखो ये वाला रिमोट रहा। तो इसी रिमोट से हमने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की थी, चलाने की कोशिश की थी, लेकिन ये नहीं चला था। तो काफ़ी सारे भाइयों का कहना ये था कि भाई ये जो रिमोट है इसका और ये जो प्लेट है इसका फ्रीक्वेंसी यहाँ पे अलग है। और किसी किसी का कहना ये था कि भाई तुमने ये पीसीबी टूटा हुआ है, तो इसका जो एंटीना का पार्ट है इसकी वजह से ये वीक हो गया है, और यहाँ से इसको एंटीना नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से ये वर्क नहीं कर रहा है। तो ऐसे सवाल मुझे कॉमेंट के अंदर देखने को मिले। और भी कुछ सवाल थे, लेकिन उनको हम, मतलब वो कुछ खास नहीं थे। मतलब सभी कमेंट खास ही होती है भाई, आप ऐसा ना समझो कमेंट करने वाले कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप कुछ ऐसा ही कमेंट करते थे। लेकिन टेक्निकल इससे रिलेटेड जो कमेंट्स थी वही मैंने आपको बताई। तो अब ये जो रिमोट था, इसका जो पीसीबी था वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो इस रिमोट के साथ मैच होता है वो पीसीबी किस तरीके का है। तो देखो गाइज, इस रिमोट के साथ ये वाला जो पीसीबी है वो अच्छे से मैच करता है। और मैंने देखा तो ये और ये पीसीबी यहाँ पे सेम ही था, कोई भी डिफरेंस नहीं है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे इस पे भी देखो एक ये एलईडी लग रखी है, एक ये एलईडी लग रखी है, उसके बाद ये यहाँ पे कॉइल लग रखी है, और नीचे की साइड से वैसे ही सेम यहाँ पे आईसी लगा रखी है। और इस साइड में वो ट्रांजिस्टर वगैरह का सेक्शन है, ये एंटीना का सेक्शन है, और यहाँ से हमारी पीसीबी टूट चुकी है। तो ये जो पीसीबी है इसके ऊपर भी एक छोटा सा कैपेसिटर है, और उसी कैपेसिटर से ये जो वायर है मोटर की वो आ चुकी है। तो ये इस तरीके से यहाँ पे बी और एफ आपको दिख रहा होगा। तो ये प्लेट और ये प्लेट अगर आप ध्यान से देखोगे, अरे यार ये गिर ही जा रही है। तो देखो दोनों जो प्लेट्स है वो बिल्कुल बिल्कुल सेम है। तो इसके लिए ये जो रिमोट है ये इसके साथ वर्क करना ही चाहिए 100%। तो शायद से ऐसा हो सकता है कि ये टूटी है इसलिए इसकी एंटीना वीक हो गई है, ये भी सही बात हो सकती है। या फिर दूसरी चीज़ ये हो सकती है कि ये जो कॉइल है इसको हमें थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। इसके अंदर आपको एक स्क्रू डालने की जगह दिख रही होगी। तो जो पेचकस होता है इससे इसको ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे कि इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है, तो जिसके ज़रिए ये यहाँ पे रिमोट के साथ कनेक्ट हो सकता है। तो चलो हम पहले तो एक काम करते कि ये जो पीसीबी है इसको जो टूटा हुआ ये वाला जो पार्ट है ना, इसको यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो मैं इसको यहाँ पे पहले तो फेविक्विक से जोड़ता हूँ, और फेविक्विक से ये जुड़ जाने के बाद क्या करते हैं हम कि इनके जो ट्रैक्स है
तो इन ट्रैक्स को भी मैं सोल्डरिंग आयरन से जोड़ देता हूँ सभी को। मतलब छोटे छोटे जंपर वायर के टुकड़े डालता हूँ, तार के टुकड़े डालता हूँ, कुछ ना कुछ जुगाड़ करता हूँ, लेकिन इनको जोड़ के एक पूरा इस तरीके का पीसीबी जो है उसको यहाँ पे बना लेता हूँ। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसी रिमोट से इसी मोटर के साथ कनेक्ट करके चलाने की कोशिश करेंगे। अगर चलता है तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे कि ये जो प्रीसेट है इसको भी घुमा के देखेंगे और फिर तो शायद चल ही जाना चाहिए। तो चलो मैं जल्दी से ये दोनों पार्ट जो है उनको फेविक्विक से चिपकाता हूँ और नीचे की साइड से इनको सोल्डर कर देता हूँ। तो देखो गाइज, मैं ये यहाँ पे 5 रुपये वाला जो फेविक्विक आता है वो लेकर आ गया हूँ। तो चलो अब हम ये जो पीसीबी है इसको यहाँ पे जोड़ने की कोशिश करते हैं। वैसे इसके ऊपर ये देखो काफ़ी सही से जो पीसीबी है वो यहाँ पे मैच हो रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। तो इसको ऐसे लगाने के बाद मैं इसके ऊपर जो है फेविक्विक को डाल देता हूँ। तो देखो इस तरीके से मैंने इसके ऊपर फेविक्विक डाल दिए। अब इसको थोड़ा सा सूखने के लिए छोड़ देते हैं। तो गाइज ये देखो हमारा जो पीसीबी था वो अच्छे तरीके से यहाँ पे चिपक चुका है, और मैंने इसको और भी मजबूती से चिपकाने के लिए इसके ऊपर जो है थोड़ा सा पेपर का टुकड़ा भी चिपका दिया है, जिससे कि ये और भी मजबूती के साथ चिपक जाए, क्योंकि वैसे भी ये जो है फेविक्विक से उतना मजबूत नहीं चिपकता। तो इसके लिए मैंने इसको यहाँ पे इस तरीके से कपड़े का एक जो कागज़ का टुकड़ा है उसको चिपका दिया है। अब मैं क्या करता हूँ कि ये नीचे की साइड के जो भी ट्रैक्स बने हुए हैं इनको यहाँ पे चाकू के जरिए घिस लेता हूँ, और इनको घिसने के बाद यहाँ पे एक छोटे 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 जंपर वायर डाल देता हूँ, या फिर सोल्डरिंग की मतलब सोल्डर वायर को भर देता हूँ, जिससे कि ये साइड और ये साइड कनेक्ट हो जाएगा। और हमें पता कैसे चलेगा कि ये और एक कनेक्ट हुआ, तो यहाँ पे इसको पावर देने के बाद ये जैसे एलईडी जल रहा है उसी तरीके से ये एलईडी भी जलना चाहिए। अगर ये जल जाता है तो समझ लेना कि ट्रैक सक्सेसफुली लग चुके हैं और यहाँ पे जो पावर है वो आ रही है। और फिर हम इसको मोटर भी कनेक्ट करेंगे और रिमोट से फिर से चला के देखेंगे। तो चलो जल्दी से मैं घिस के यहाँ पे इनको सोल्डर करने का काम कर लेता हूँ। तो यार गाइज आप देख सकते हो कि मैंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत करके जो सारे ट्रैक्स थे, जो छोटे छोटे ट्रैक्स थे, उनके अंदर एकदम पतले पतले वायर को डाल के सभी ट्रैक्स को कनेक्ट कर दिया है। अब यहाँ पे बस ये दिक्कत है कि कहीं पे इनमें शॉर्ट सर्किट ना हो। अगर शॉर्ट सर्किट रहा तो हमारी जो बैटरी है वो शॉर्ट हो जाएगी और सर्किट नहीं जलेगा, मतलब इसके ऊपर के एलईडी नहीं जलेगी। इस वजह से हमें शॉर्ट सर्किट का भी पता इजीली चल जाएगा। तो चलो अब जल्दी से इसके साथ मोटर को कनेक्ट करते और उसके साथ साथ बैटरी को भी कनेक्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि इस ये चल रहा है या नहीं है अभी भी। तो देखो इसके जो ट्रैक्स है आप देख सकते हो क्लियरली कि मैंने एक भी ट्रैक को नहीं छोड़ा है। सभी जो ट्रैक्स थे उनको छोटे छोटे पतले पतले वायर से जोड़ दिए। भाई काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी इसको लगाने में, मेरा पूरा का पूरा 20 मिनट से आधा तास तक लग गया। आधा घंटा मेरा वेस्ट हो गया, क्योंकि क्या हो रहा था कि मैं इनको एक को जोड़ रहा हूँ तो दूसरा उखड़ जा रहा था, तीसरा उखड़ जा रहा था, या फिर जो ट्रैक है वही पूरा का पूरा उखड़ जा रहा था। तो इस तरीके से काफ़ी ज़्यादा मेहनत मुझे लगी है। तो इस काम के लिए, इस मेहनत के लिए आप जल्दी से जल्दी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सेट कर दीजिएगा। तो चलो अब यहाँ पे मोटर कनेक्ट करते हैं। अब मोटर कनेक्ट करने के लिए हमें कोई जुगाड़ नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही यहाँ पे जो बी और एफ लिखा हुआ है इनके साथ हम मोटर को कनेक्ट कर देंगे, क्योंकि इनके ट्रैक भी हमने सही कर दिए हैं। तो चलो जल्दी से मैं इसके साथ मोटर को और जो ये वाली 3.7 वोल्ट की जो बैटरी है उसको, ये दोनों चीज़ों को मैं इसके साथ यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ और उसके बाद आपको दिखाता हूँ रिजल्ट इसका। तो देखो गाइज मैंने यहाँ पे मोटर को भी और ये जो बैटरी थी उसको भी इसके साथ कनेक्ट कर दिया है, और यहाँ पे हमारे जो ट्रैक डालने का काम था वो तो सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि इसके अंदर कहीं पे कोई शॉर्ट सर्किट भी नहीं है। और जो हमारा ये साइड वाला एलईडी था वो भी चल रहा है, और मुझे लगा था कि ये भी एलईडी लाल नीला होगा, लेकिन ये लाल हरा निकला यहाँ पे। तो देखो ये एलईडी भी जल रहा है, उसके साथ साथ ये भी जल रहा है, मतलब पूरे पीसीबी के अंदर पावर आ चुकी है और वो जो टूटा हुआ टुकड़ा था वो सही से यहाँ पे लग चुका है। तो चलो अब जल्दी से रिमोट से स्विच को दबा के देखते कि मोटर जो है वो यहाँ पे घूम पाती है या नहीं। तो चलो मैं जल्दी से ये जो रिमोट है इस रिमोट के अंदर यहाँ पे बैटरी को डाल देता हूँ। तो रिमोट का पीछे का कंपार्टमेंट कुछ इस तरीके से मैंने खोल दिया। अब चलो मैं जल्दी से बैटरी लेके आता हूँ। देखो गाइज मैं रिमोट के अंदर डालने के लिए दो बैटरी भी लेकर आ गया। तो चलो जल्दी जल्दी अब हम ये जो रिमोट है इसके अंदर बैटरी को डाल देते, और फिर हमारा जो रिजल्ट है, हमारा जो नतीजा है वो सामने आ जाएगा कि ये वर्क कर रहा है या नहीं। तो देखो मैंने जो दोनों बैटरीज थी इनको यहाँ पे रिमोट के अंदर डाल दिए, और अब हम यहाँ पे इसका जो स्विच है उसको दबा के देखते हैं। तो देखो गाइज आपने देखा कि जो मोटर है वो यहाँ पे घूम रही है। अब दूसरे स्विच से देखते हैं। तो देखो दूसरे स्विच से भी हमारी जो मोटर है वो यहाँ पे घूम रही है। मैं आपको मोटर को पास से भी दिखा देता हूँ, देखो, और मैं आपको इसका साउंड भी सुना देता हूँ।
तो देखो हमारा मोटर दोनों डायरेक्शन के अंदर घूम रहा है। मैं आपको एक बार पास से दिखा देता हूँ। देखो अब मैं लेफ्ट वाली की को दबा रहा हूँ तो मोटर जो है वो यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, और अब यहाँ पे राइट वाली की को दबाता हूँ तो तो देखो यहाँ पे मोटर जो है वो क्लॉकवाइज घूम रहा है। इस तरीके से कुछ हमारा मोटर यहाँ पे वर्क कर रहा है। मतलब ये जो पीसीबी है ये वही पीसीबी है। आप एक बार मैं पलटा के भी दिखा देता हूँ। देखो वही पीसीबी है जिसके ऊपर हमने ट्रैक्स का काम किया है अभी अभी। और ये पीसीबी पिछली बार बिल्कुल भी नहीं चला था। हमने सोचा था कि अगर ये इस बार भी नहीं चलता है तो इसके प्रीसेट को घुमाएंगे, लेकिन प्रीसेट को घुमाने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी। मतलब ये सच में इसके जो सिग्नल है वो शायद से एंटीना के वीक हो रहे थे, इसकी वजह से ये चल नहीं पा रहा था। तो यहाँ पे मैंने इसको कनेक्ट करने के बाद अब आपके सामने रिजल्ट है। देखो मैं आपको फिर से एक बार चला के दिखा देता हूँ। देखो कितने अच्छे से हमारा ये जो सब कुछ सिस्टम है ये यहाँ पे वर्क कर रहा है। देखो आपने तो देख लिया, बस इसके अंदर दिक्कत ये है कि ये जो स्विच है ये थोड़ा सा ख़राब है। देखो मैंने अब इसको ऑफ़ किया, अब मैं इसको ऑन करूँगा तो ये देखो अब नहीं ऑन होने वाला। तो इसको थोड़ा काफ़ी ज़्यादा पुश करना पड़ रहा है। मतलब इस तरीके से ऑन ऑफ करने के बाद कभी ना कभी ये देखो ये चालू हो जा रहा है। तो इस स्विच की दिक्कत है, बाकी हमें वैसे स्विच की कोई लेना देना ही नहीं है, हम नया स्विच लगा लेंगे। तो अब इस तरीके से हमने इस पीसी को रिपेयर कर लिया और 2 रुपये के अंदर हमें ये आरसी रिसीवर वाला पीसीबी मिला है। तो यहाँ पे मेरा कितना ज़्यादा फ़ायदा हो गया ये आप मुझे कमेंट करके बताना। तो बस गाइज़ आज के लिए इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको कल सुबह 8 बजे किसी और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक आप जो चैनल के पुराने वीडियोज़ है उनको विजिट करके देख लो, वो भी काफ़ी मस्त मस्त है। तो चलो बाय बाय गाइज़।